इधर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद से ही सियासी पारा जो है वो काफी गर्म हो चुका है। सभी सियासी पार्टियां उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने के मंथन में तेजी से जुट चुकी है। लेकिन बिहार की जनता जो सर्वे सर्वा है वो क्या सोचती है, उनके मुताबिक बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने लोगों से बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। एनडीए आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो एनडीए को वापसी आना अच्छा है। इनके एनडीए आएगा, अच्छा काम होगा। तो जॉब्स की वैकेंसी निकलती रहती है या क्या? अब चुनाव के समय नहीं बहुत वैकेंसी निकली। हम लोग को जितना उम्मीद था उससे ज्यादा वैकेंसी निकली। हाँ, कह रहे थे कि अभी तो मान लीजिए 21,000 बहाली के बाद से रेगुलर बहाली दिख रहा है, लेकिन 21,000 बहाली से पहले बहाली की कमी थी। और हमको तो लग रहा है ना कि अभी जब चुनाव का आ जाएगा रिजल्ट, उसके बाद फिर ये जो सिस्टम है ना लॉक होगा और फिर अगला चुनाव से पहले फिर चालू होगा। 60% उस बार भी लड़की चल गई थी, हम लोग 40% में थे। और इस बार हम लोग यही मांग है कि हम लड़की बराबर में कर दे, बस बराबर कर दे आगे। तो आपको क्या लगता है इस बार रुख क्या रहेगा? इस बार प्रशांत किशोर गेम चेंजर साबित होगा। कैसे? गांव देहात के जितने लोग आ रहे हैं, हम मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, सबसे हम पूछते हैं तो बोलता है कि नहीं, गांव में उसका अच्छा पकड़ है और करीब करीब सब घर में उसका आदमी जा रहा है। बिहार में महिलाओं का परसेंट ज्यादा रहता है वोटिंग का। हाँ, हर बार ज्यादा रहा है। पिछले बार भी पुरुष से 1-2% ज्यादा ही था। तो आप चाहेंगे इस बार पुरुष भी आए वोट करने के लिए? तो बाहर से उन्हीं के चलते हुआ है, क्योंकि हमेशा मुद्दा यही रहा कि वो लोग बाहर रहते वोट नहीं कर पाते। जैसे छठ के ठीक 2-3 दिन बाद वोट दिया गया, क्योंकि आदमी अधिकतर छठ के बाद 6-7 दिन का स्टॉपेज होता है, घर द्वार में थोड़ा सा फैमिली के साथ रहते हैं। यही बहाने वोटिंग भी कर लेंगे तो हर वो भी हो गया। तो क्या लगता है कि कुछ पार्टी जो है वो प्रचार में आगे है, मोबाइल के प्रचार में, धरातल पे भी है? इस बार जो है ना प्रचार वर्चार कुछ नहीं, यंगस्टर जो है अपना दायित्व जो है समझ चुका है कि कहाँ हमको वोटिंग करना है और किसको लाना है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 फेज में चुनाव होगा। अच्छा है, आपको लगता है ये बहुत बढ़िया है? वेलकम डिसीजन है। वेलकम डिसीजन है। जितना कम से कम समय में चुनाव हो उससे बहुत सा काम में सहूलियत होता है। प्रशासन के काम में, विकास का काम बाधित नहीं होता है। हम लोग रोड पर रहते हैं, जो नगम निगम वाला है वो हम पहले हम ठेला उठा लेता है और मनमानी फाइन करता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए? हम लोग को नीतीश बाबू से यही कहना है, हम लोग को जगह दीजिए। अगर हम लोग गरीब आदमी है, छठ पूजा का टाइम है, हम लोग का बाल बच्चा कैसे जी पाएगा? तो आपको रोजी रोटी पे हम लोग का रोजी रोटी पर असर पड़ता है। जब भी आता है, जब भी फाइन 5,000, उसका बाद ठेला तोड़ देता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहाँ पर सुना आपने लोगों को, लोग कहीं ना कहीं इस अपने अपने मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और राज्य में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जिसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो आगे बढ़े उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के चुनावी रण में इन महारथियों की हुंकार और बढ़ने वाली है, क्योंकि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि फाइनल मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी रह गई हो तो अपील फाइल की जा सकती है। किसी का नाम छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक इसमें सुधार कराया जा सकता है। ये जानकारी भी दी गई है कि अब चुनाव आयोग के ऐप के जरिए वोटर सीधे अपने BLO से बात कर सकता है। या कोई भी व्यक्ति ECI नेट ऐप को डाउनलोड करता है और अगर अपने एपिक नंबर डिटेल को डालता है, वोटर कार्ड के नंबर को डालता है, तो वो अपने BLO से बात कर सकता है। साल 2020 में बिहार में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि 2015 में 5 फेज में मतदान हुआ था। 2020 में 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग हुई थी, जबकि 2015 में 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। 2020 में 10 नवंबर को नतीजा घोषित किया गया था, जबकि 2015 में 8 नवंबर को रिजल्ट आया था। जो भी हो, बिहार के करीब 7.5 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में भागीदारी के लिए तैयार हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट,
NDTV इंडिया। एक बार फिर से मैथिली ठाकुर की खबर का हम यहाँ पर रुख करते हैं। गायिका मैथिली ठाकुर की सियासी एंट्री की अटकलें अब तेज होती जा रही हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने खुद कहा कि मौका मिला तो अपने इलाके से चुनाव लड़ना पसंद करूंगी। और ये वो तस्वीरें नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात की है। तो हम देखते रहे राजनीति में, चुनाव में अक्सर राजनीतिक पार्टियां जो हैं मशहूर चेहरों को, जो प्रचलित नाम है, उन्हें उतारती रही हैं। उनसे ज़्यादा वोट खींचने की भी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जो हैं वो की जाती हैं। और ऐसे में मैथिली ठाकुर एक बड़ा नाम है संगीत की दुनिया में।